20वीं सदी ने मानवता को परमाणु के रहस्यों को खोलते हुए देखा। एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जो विस्मयकारी और भयानक दोनों थी। इन खोजों से अब तक के सबसे विनाशकारी हथियार सामने आए, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। दोनों ही परमाणुओं के भीतर फंडामेंटल फोर्सेस का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके तंत्र और विनाशकारी क्षमता बहुत भिन्न है। इन हथियारों के बीच के अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमें उनकी शक्ति की वास्तविक सीमा और उनके उपयोग के संभावित परिणामों को समझने की अनुमति देता है। यह शांति के महत्व और सामूहिक विनाश के इन हथियारों द्वारा उत्पन्न सदा मौजूद खतरे की कड़ी याद दिलाता है। परमाणु बम, जो अब तक विकसित पहला परमाणु हथियार है, अपनी ऊर्जा परमाणु फ्रैगमेंटेशन से प्राप्त करता है। एक परमाणु की कल्पना करो, उसका न्यूक्लियस संभावित ऊर्जा से भरा हुआ है। इस न्यूक्लियस को विभाजित करने से एक विशाल विस्फोट में वह ऊर्जा निकलती है। फ्रैगमेंटेशन नामक यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी परमाणु के न्यूक्लियस से टकराता है। परमाणु विभाजित हो जाता है, ऊर्जा और अधिक न्यूट्रॉन जारी करता है, जो तब एक चेन रिएक्शन में और फ्रैगमेंटेशन को ट्रिगर करते हैं। यह चेन रिएक्शन गर्मी, प्रकाश और विकिरण के रूप में ज़बरदस्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों ने फ्रैगमेंटेशन की विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। इन घटनाओं ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। युद्ध की हमारी समझ और विनाश की क्षमता को हमेशा के लिए बदल दिया। हाइड्रोजन बम, जिन्हें थर्मोन्यूक्लियर हथियार भी कहा जाता है, परमाणु बमों से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। वे परमाणु फ्यूजन की शक्ति का उपयोग करते हैं। यह वही प्रक्रिया जो सूर्य को ईंधन देती है। परमाणुओं को विभाजित करने के बजाय हाइड्रोजन बम उन्हें एक साथ फ्यूज करते हैं। फ्यूजन तब होता है जब हल्के परमाणुओं के न्यूक्लियस, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, अत्यधिक दबाव और गर्मी के अधीन होते हैं। इन चरम स्थितियों के तहत न्यूक्लियस अपने प्राकृतिक रिपल्शन पर काबू पा लेते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं। हाइड्रोजन बम द्वारा जारी ऊर्जा परमाणु बम की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिसे समझना मुश्किल है। परमाणुओं के भीतर विशाल शक्ति का भंडार है। आइए तुलना करें। एक परमाणु हथियार की विनाशकारी शक्ति को किलोटन या मेगाटन TNT समकक्ष में मापा जाता है। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों की पैदावार 15 किलोटन्स ऑफ TNT में थी। इसके विपरीत हाइड्रोजन बमों की पैदावार मेगाटन रेंज या उससे भी अधिक हो सकती है। इसकी पैदावार 1 लाख किलोटन TNT से कई मिलियन किलोटन TNT तक हो सकती है। उपज में यह अंतर विनाश के बहुत बड़े क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। एक हाइड्रोजन बम पूरे शहरों को तबाह कर सकता है, व्यापक आग का कारण बन सकता है और घातक रेडिएशन जारी कर सकता है, जो दशकों तक विशाल क्षेत्रों को दूषित कर सकता है। हाइड्रोजन बमों के विकास और परीक्षण से शीत युद्ध के दौरान एक हथियारों की दौड़ शुरू हो गई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने इन भयानक हथियारों के विशाल शस्त्रागार जमा कर लिए। इन हथियारों की विशाल विनाशकारी शक्ति ने एक निवारक के रूप में कार्य किया, लेकिन इसने दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले भय और अनिश्चितता का माहौल भी पैदा कर दिया। परमाणु और हाइड्रोजन बम मानव सरलता के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन विनाश के लिए हमारी क्षमता की एक भयावह याद दिलाते हैं। इन हथियारों के बीच के अंतरों को समझना केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा की बात नहीं है, यह वैश्विक सुरक्षा और हमारी खूबसूरत धरती के अस्तित्व का मामला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अतीत की गलतियों से सीखना और परमाणु विनाश के खतरे से मुक्त भविष्य के लिए प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। परमाणु की शक्ति एक बार मुक्त हो जाने के बाद पूरी तरह से नियंत्रित नहीं की जा सकती। यह सुनिश्चित करना इंसान की जिम्मेदारी है कि ऐसी शक्ति का दोबारा कभी उपयोग न हो। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या इतना खतरनाक बम बनाना मानवीय भूल है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।